वेलकम एंड नमस्कार। यह है प्रॉपर्टी गुरु, आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते इस शो के जरिए हम आपको देते हैं प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट से जुड़े आपके सवालों के जवाब। तो आज भी ऐसा करेंगे इनफैक्ट। तो आज हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट और हमारे प्रॉपर्टी गुरु अरविंद नंदन साहब। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए अरविंद जी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करें। पहले कॉलर आ रहे हैं मध्य प्रदेश भोपाल से, रोहित यादव साहब है फोन लाइन पर। रोहित जी, पूछिए, क्या पूछेंगे? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम रोहित यादव है, भोपाल से जी। मैंने भोपाल में यहाँ पर कटारा हिल्स एरिया में मैंने एक प्रॉपर्टी बुक की है, एक 2 BHK फ्लैट। ओके। जस्ट करीबन 5-6 महीने ही हुए हैं इसको बुक किए हुए। तो अभी इस पर्टिकुलर मार्केट में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पोटेंशियल है और आने वाले अगर 5 साल का टाइम फ्रेम देकर के चले तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी? कटारा हिल्स पे आप ये प्रॉपर्टी आपने बुक कर दी है ऑलरेडी, लेकिन चलिए फिर भी इस पर हम बात करते हैं कि कैसा रहने वाला है इसका भविष्य। सर, कैसा देखते हैं इस इलाके को आप भोपाल के? विपिन जी, मुझे याद आता है हमने एक बार भोपाल पर काफी विस्तार से चर्चा की थी और तब भी हमने कहा था कि भोपाल के कुछ एक जो डेस्टिनेशंस हैं, खासकर उत्तर पश्चिम वगैरह, काफी डेवलप हो रहे हैं। तो रोहित जी, सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा, आपने प्रॉपर्टी ठीक चुनी हुई है। काफी लंबा, अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे तो काफी अच्छा प्रॉमिस है। जहां तक सवाल ये है कि मतलब इसकी आगे बढ़ने की क्या संभावना है, मेरा जवाब एक बार फिर वही है, भोपाल का मार्केट भी कुछ थमा हुआ सा है। आप इन्वेस्ट करके लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें, प्रॉपर्टी में तुरंत पैसे बनाने की ना सोचें, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। वैसे भी आप अर्ली स्टेज में एंटर कर रहे हैं तो ऐसे में प्रॉपर्टी पर एप्रिसिएशन तो मिलती है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें तो मिलती है। ओके। तो मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है और आप इसमें बने रहें इन्वेस्ट करने के बाद। बस ये कि इनको थोड़ा उसके साथ पेशेंस से काम लेना होगा, थोड़ा वक्त देना होगा, धैर्य रखना होगा। चलिए, आपको यहाँ पर धैर्य रखना होगा, थोड़ा वक्त दीजिए। और प्रॉपर्टी में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपको उसको बढ़ने के लिए, उसको डबल होने के लिए या मल्टीप्लाई होने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। आपने ये निवेश कर दिया है शुरुआती वक्त में, जैसा कह रहे हैं अरविंद जी, तो बहुत अच्छी बात है। जब आप शुरू में एंटर करते हैं तो ही आपको बेहतरीन रिटर्न मिलते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आपको यहाँ से अच्छे रिटर्न्स मिले। आगे हमारे साथ अब फोन लाइन पर हैं विनीत कुमार साहब, रोहतक हरियाणा से कॉल कर रहे हैं। विनीत जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, विनीत बोल रहा हूँ सर। एक्चुअली ना द्वारका एक्सप्रेस से गुड़गांव में अभी काफी ज्यादा डेवलपमेंट आगे होने वाली है, तो उनके ना प्रॉपर्टीज का थोड़ा पता करना था। हाँ जी, जरूर। वहाँ पे सेक्टर 99A में, सेक्टर 99, 102, 101 के लिए बहुत सारे वहाँ पे मतलब अभी सेक्टर कटे हैं और वो डेवलपमेंट वहाँ पे होने वाली है। तो अभी वहाँ पे फ्लैट लेना कितना एडवाइजेबल रहेगा? क्योंकि अभी हुड्डा की जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, उनकी भी वहाँ पे हाउसेबल एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम आई हुई है। जी बिल्कुल। तो उसके अंडर में मतलब अभी काफी अफोर्डेबल मतलब प्राइस में वो मतलब फ्लैट्स मिल रहे हैं। कारपेट एरिया है 550 स्क्वायर फीट का और 4000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल रहा है अभी। तो 18 से 20 लाख में मतलब अभी ये रेट चला हुआ है। तो आगे मतलब कितना एप्रिसिएशन की उम्मीद है अगर मैं 10 साल इसको होल्ड रखता हूँ मतलब लेके? तो जी बिल्कुल, स्कीम के बारे में हमने भी काफी सुना है और शायद सरकार का इसमें ये भी है कि कारपेट एरिया पे ही मकान बेचे जाएं। 18, 20, 25 लाख तक की रेंज के ये मकान है और ये काफी इस समय बातें हो रही है हरियाणा में इस स्कीम को लेकर। सर, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, इनका तो प्रश्न जो है वो काफी क्लियर है और मेरा ख्याल उत्तर भी काफी हद तक हम सब जानते हैं। देखिए विनीत जी, ऐसा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो ये वो एरिया है जो कि काफी अच्छा डेवलप हो रहा है, लेकिन फिलहाल बिल्कुल कंप्लीटली थमा हुआ है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें। अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स भी बहुत हैं वहां पर, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि फिलहाल इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो फलीभूत हो रहा है। आपको कुछ इंतजार करके रुकना होगा और मेरा कहना है करीब 2 साल का एक ऐसा पीरियड है जिस पर जो आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ सकता है। अगर आप आज इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको बिल्कुल ये सोच के इन्वेस्ट करना होगा कि मैं फिलहाल 2 साल तक इसमें से कुछ उम्मीद नहीं रखता हूं और उसके बाद फिर आगे इसमें पैसे मुझे मिल जाएंगे। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, जनरली 5000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के आसपास के रेंज में, लेकिन जो अफोर्डेबल हैं वो 2500 या उससे नीचे की रेंज में हैं। आप ये जरूर ध्यान रखिए कि कैसे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट आपको अगर इसके बीच की रेंज में मिलते हैं उन पर आपको खास करके ड्यू डिलिजेंस करना होगा, क्योंकि ये एक जनरल वहां पे प्राइस ब्रैकेट बन चुकी है, 5000 या उससे ऊपर या 2500 या उससे नीचे। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बीच में आ रहे हैं, लेकिन कईयों में अप्रूवल नहीं है, किसी में
किसी और तरह की समस्या है तो बिल्कुल ध्यान रखें। अफोर्डेबल में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन 2 साल तक आपको उसमें वेट करना, बिल्कुल वेट करने के बाद फिर उसके ऊपर आपको कुछ। तो द्वारका एक्सप्रेस वे काफी डेवलपमेंट है इसमें, हालांकि अभी तक मुझे नहीं लगता कि वहां पर उस तरीके से रिहाइश शुरू हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि होगी। लेकिन जैसा अरविंद जी सलाह दे रहे हैं कि अफोर्डेबल में अगर आप जा रहे हैं, एक तो ये ध्यान रखिए कि किससे ले रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस बहुत पक्का कीजिए, कोई उसके साथ आगे दिक्कत ना, और फिर 2-3 साल का वक्त जरूर दीजिए। आने वाले समय में आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको इसमें धीरज रखना होगा कि एकदम से आपको यहां पर बहुत एकदम मल्टीप्लाई वाले रिटर्न नहीं मिलेंगे। आपको यहां पर वक्त देना होगा प्रॉपर्टी को ग्रो करने के लिए। चलिए, अब अगले हमारे कॉलर हैं नवीन सोनी साहब, फोन लाइन पर हैं इस वक्त। नवीन जी नमस्कार, और क्या पूछना चाहेंगे आप? सर नमस्कार सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मेरे पास भिवाड़ी में क्रिसिटी फेज 2 में 2 यूनिट है, वो अभी मेरे को अपने पास रखनी चाहिए या निकाल देनी चाहिए? मैंने उसको बुकिंग कराया था, उस टाइम मैंने उसको 16 लाख रुपए का लिया था। दोनों यूनिट की कीमत 16 लाख है या एक यूनिट 16 लाख? एक यूनिट सर 16 लाख का लिया था। 32 लाख रुपए का आपने निवेश, कितने पुरानी बात है ये नवीन जी? 3 साल। 3 साल आपने रख लिए प्रॉपर्टी, और 32 लाख पोजीशन अभी इसका मिलने वाला है। राइट, तो आपने यहाँ पर लॉन्च पे ही बुक कर दिया था, और अभी आपको पोजीशन मिलेगा। 32 लाख रुपए इसमें आपने खर्च किए हैं, और 2 यूनिट हैं आपके पास भिवाड़ी के लिए क्रिस्ट सिटी के अंदर। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अच्छा सवाल है सर इनका, क्या ये इसमें निकाल दें इसको या अभी और रखें तो इनको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे? जी हाँ विपिन जी, सवाल अच्छा है और मेरा ख्याल है काफी दुविधा भरा हुआ है ये सवाल, क्योंकि नवीन जी की स्थिति ऐसी है कि इन्वेस्ट कर दिया है, मैं करीब करीब कॉन्फिडेंट हूं इन्होंने उस इन्वेस्टमेंट को 50% से ऊपर ग्रो करते हुए भी अब तक देख लिया है, क्योंकि आज कीमतें जो है वो 27-28 लाख पर यूनिट के आसपास पहुंच गई हैं, और आपके प्रोजेक्ट में तो खास करके पहुंच चुकी हैं। आपके लिए दुविधा यह है कि अब अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहें तो क्या और आगे इस तरह से बढ़ता रहेगा या नहीं बढ़ता रहेगा, और ना रहें तो फिर क्या किस तरह से बाहर निकलें। ये 2 सवाल हैं आपके सामने। तो कुछ विस्तार में अगर जाएं, देखिए ऐसा है कि भिवाड़ी में फिलहाल सप्लाई बहुत ज्यादा आने लगी है। एक समय था जब हम 1-1.5 साल पहले भी भिवाड़ी की बात करना चाहते थे, हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता था, और हर किसी ने कर भी दिया राइट, जिसको बैलेंस करते हुए सप्लाई भी काफी ज्यादा आ गई है। ये अब एक ऐसी इक्विलिब्रियम की स्थिति आ गई है कि कीमतें बहुत बढ़ नहीं रही हैं, जो एक जनरल ट्रेंड भी है, और भिवाड़ी में खासकर शहर देश के कुछ हिस्सों में ये ट्रेंड बहुत ज्यादा है। जैसे अहमदाबाद में भी सप्लाई काफी ऐड होती जा रही है और कीमतें वहीं रह जाती हैं। भिवाड़ी भी लगभग उस जगह पहुंच रहा है। तो अब आपकी कीमतें जो हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर नहीं जाने वाली। अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको बहुत लंबा इन्वेस्टेड रहना होगा, और शायद यूज करने की सोचना होगा, या कभी घर की जरूरत पड़े तो बेच के उसको एनकैश करना होगा। इन्वेस्टेड रहने के ये पहलू हैं। लेकिन अगर आप उसमें से एग्जिट करना चाहते हैं तो आपकी समस्या थोड़ी सी और बढ़ जाती है कि किस तरह से एग्जिट करें और क्या करें फिर उन पैसों का। आपके पास 2-3 रास्ते हैं नवीन जी। सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे एग्जिट करें, फेज्ड एग्जिट करें, कि आप एक यूनिट निकाल दें और उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट करें, और दूसरे यूनिट पर आप थोड़ा सा रिस्क लेके बने रहें। राइट, दोनों यूनिट निकालना चाहेंगे तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको फिर जो कीमत मिल जाए उसमें निकालना होगा। बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलते हुए निकालेंगे ये सोच के नहीं निकाल पाएंगे आप। एक तीसरा रास्ता ये है कि आप चाहें तो दोनों को एक साथ निकाल दें, किसी भी कीमत, जिस कीमत पर मार्केट रेट जो मिल जाए। और वहां कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट्स आ रही हैं भिवाड़ी में। जी हाँ, तो 150 गज की, 150 स्क्वायर यार्ड की भी डेवलपमेंट्स है, 32-33 लाख में या 35 लाख तक के अंदर आपको मिल सकती हैं। तो अगर आपका रुझान है कि आप प्लॉटेड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें और उसको गार्ड कर सकें, उसकी देखरेख कर सकें, तो आप वो भी कर सकते हैं। वरना आप एक यूनिट निकालें और दूसरा यूनिट रखे रहें कुछ समय के लिए, और फिर देखें मार्केट कैसा जाता है। तो नवीन जी बहुत विस्तार से इसके सवाल का जवाब यहाँ पे अरविंद जी ने दे दिया कि क्या 2-3 तरीके हो सकते हैं आपके पास जिससे आप बाहर आएं, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, आपकी जो ये आपने निवेश किया ये और मल्टीप्लाई हो, कई गुना आगे बढ़े। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इनमें से कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। फिलहाल यह वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं अरविंद नंदन साहब। तो आइए उनके साथ सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। मुकेश पंजाबी हैं अब मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर। मुकेश जी नमस्कार, बताएं क्या पूछना चाहेंगे आप? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे पास अहमदाबाद में अमदुपुरा में सफल 4 एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। ओके।
उसमें एक मेरे पास ऑफिस है। मैं उसके फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे लिए हुए 2-2.5 साल हो चुके हैं उसको। करीब 420 स्क्वायर फीट का है वो। मैं यहाँ पे अम्बेपुरा में है, रेलवे स्टेशन के पीछे एक सफल 4 के नाम से ऑफिस। अम्बेपुरा में, राइट। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर उसके लिए आपसे राय ले लेते हैं। क्या आपकी राय होगी सर? क्या इनको आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा सफल 4 तो खैर काफी जाना माना नाम है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है जिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया है और जो लोकेशन है। देखिए, उस लोकेशन में ज्यादातर अधिकांश छोटे ओपन रिटेल स्टोर्स हैं और उसके साथ में कुछ ऑफिसेज बने हुए हैं। काफी फ्रैगमेंटेड सी मार्केट है और इस वजह से हालांकि वो ऑक्यूपाइड तो रहती है, डिमांड हमेशा बनी रहती है, लेकिन प्राइस राइज होने की कोई संभावना खास नहीं दिखाई पड़ती। 5,000 के आसपास से लेकर 6,000 के आसपास प्रति स्क्वायर फुट तक की रेट ही बनी हुई है और आगे भी मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव आने वाला है। तो मुकेश जी, ये ध्यान रखिए कि आपकी इनकम तो बनी रहेगी अगर आप ऑफिस प्रॉपर्टी आपने ले रखी है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसमें किसी बहुत तेजी से एप्रिसिएशन होने की संभावना गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती। तो इस वजह से आप अगर उसमें सिर्फ रेंटल इनकम लेते रहना चाहते हैं तो बने रहें, अन्यथा आप उसको डाइवेस्ट करके किसी रेजिडेंशियल में या किसी और लोकेशन में जाकर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मणिनगर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या कई लोकेशन हैं, अहमदाबाद जैसा कि आप जानते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अहमदाबाद में रेजिडेंशियल की प्राइसेस भी लगातार अपनी जगह पर बनी हुई हैं, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इन्वेस्ट करें तो। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में मैं नहीं समझता कि कोई बहुत चेंज आने वाला है। राइट। चलिए मुकेश जी, तो उम्मीद करेंगे कि आप जो पूछना चाह रहे थे वो सलाह आपको मिल गई होगी और इससे निकल के अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जाएं तो ये ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। अब एक ईमेल हम लेते हैं और इसे भेजा है मधुसूदन साहब ने। मुंबई से पूछना चाहते हैं कि कांजूर मार्ग में जेपी के प्रोजेक्ट में घर देखा है, 1 BHK की कीमत करीब 75 लाख रुपए है, पोजीशन 2020 तक मिलने की बात है, तो क्या यहाँ पर निवेश किया जा सकता है? जरूर साहब आपको सलाह देते हैं इस पर। सर, क्या सलाह होगी इनके लिए? विपिन जी, मुंबई के बारे में तो कई दफे हम डिटेल में चर्चा करते हैं। बिल्कुल। कंजूर मार्ग और ये सारे एरियाज जो हैं LBS मार्ग से लेकर के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बीच में काफी तेजी से डेवलप हुए हैं। आपका प्रोजेक्ट भी वहीं पर है। अर्सवाइल फैक्ट्री सी लोकेशन काफी अच्छी है, कनेक्टिविटी आप पवई के पास में भी है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी पहुंच सकते हैं। लेकिन मेरी जो खास चिंता है इस बारे में वो ये है कि आपका टाइम फ्रेम बहुत लंबा हो सकता है इसमें। इससे पहले कि आप प्रॉपर्टी को अपने हाथ में पाएं और उसके बाद फिर उस पर कुछ इनकम शुरू करें, ये 6-7 साल की अवधि भी हो सकती है। तो ये एक बहुत ही लंबी अवधि है और अगर आप किसी खास वजह से इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जरूर करें। लेकिन अगर ऐसा है कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कुछ समय बाद उसको यूज करना चाहते हैं या उसमें से रिटर्न लेना चाहते हैं, तो फिर आपके पास उस एरिया में और बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। आप पवई भी आ जाएं तो भी आपके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसी प्रोजेक्ट में जाने का अगर आपने कोई खास कारण नहीं समझा है तो मैं समझता हूं आप अपनी सर्च को थोड़ी और बड़ी करें, वरना आप 6-7 साल तक रुके रहेंगे, जो कि मेरी समझ में कोई बहुत समझदारी का काम नहीं होगा। राइट। चलिए, तो यहाँ पर मधुसूदन जी आपको यही सलाह होगी कि थोड़ा सा और देखें। बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। 75 लाख जो आपकी प्राइस रेंज है उसके आसपास ही आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे रुकने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलता। आप और बेहतर प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं जहाँ पर आपको और अच्छे रिटर्न्स जिसके आप उम्मीद कर रहे हैं, रहने के लिहाज से बेहतर घर मिल सकता है। चलिए, इसी के साथ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल जवाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं अरविंद नंदन साहब। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। राहुल ओसवाल हैं अब हमारे साथ पुणे से फोन लाइन पे। राहुल जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? दरअसल मेरा सवाल ये है कि मुझे 1 BHK लेना है पुणे में। ओके। और मेरा बजट है अराउंड 35 लाख। ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा ऑफिस जो है हिंजोड़ी में है, तो हिंजोड़ी में एक उनका नया लाइफ रिपब्लिक है क्वालिटी पाटिल का, तो वो आ रहा है अराउंड 37 में। और वाघोली में भी है क्वालिटी पाटिल का। ओके। तो वो आईवी बॉटनी का है, तो उसका प्राइस एग्जैक्टली मालूम नहीं है। जी जी। तो उसमें मुझे मतलब जानकारी चाहिए थी कि कैसा है वो 37 लाख में लाइफ रिपब्लिक हिंजोड़ी का। राइट, जरूर आपको जानकारी देते हैं। सर, इनके लिए क्या सलाह होगी? इन्होंने शायद कहा कि ये हिंजवाड़ी में हाँ जी कार्यरत हैं। तो
मेरे ख्याल से तो 37 लाख में अगर इन्हें मिल रहा है, और वो भी कोल्टे पाटिल का जो इन्होंने प्रोजेक्ट लाइफ रिपब्लिक का नाम लिया है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ओके। अगर आप चाहें तो वाघोली भी जा सकते हैं, जैसा हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। अगर आप चाहें तो उंदरी या किसी और लोकेशन में भी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको 37 लाख में मिल रहा है। कीमत मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है इन दिनों आज के प्राइसेस के हिसाब से। तो राहुल जी, बहुत सीधा सा आपके लिए सुझाव है, आप उसमें इन्वेस्ट करें, अपने बजट को देख लें, और कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंजेवाड़ी में हैं और हिंजेवाड़ी में आपको मिल रहा है, बिल्कुल आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सीधा सुझाव है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैं देख रहा हूं तो ऑफिस इनका जो है वो हिंजेवाड़ी में, तो बहुत ही अच्छी बात होगी हाँ कि हिंजेवाड़ी में इनको घर मिले। अच्छी कीमत है यहाँ पर राहुल जी, बेहतरीन कीमत है, और अच्छा प्रोजेक्ट भी है, अच्छे डेवलपर के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा। आप इसमें निर्णय ले सकते हैं इस प्रोजेक्ट में निवेश करने का, इसे खरीदने का। अगला एक और ईमेल हमारे पास है कुणाल टेभुनकेर साहब का, ठाणे से इन्होंने भेजा है, और ये पूछना चाहते हैं कि 2009 में इन्होंने ठाणे के वाघबिल घोड़बंदर रोड पर 1 BHK फ्लैट लिया है प्रोजेक्ट भूमि एकर्स में। क्या इस प्रॉपर्टी को बेचकर अच्छा रिटर्न कमाने का ये सही वक्त है, या कुछ देर और इसमें रुकना चाहिए? मैं देख रहा हूं काफी सारे लोग हैं जिन्होंने निवेश कर चुका है, और अब वो सब पूछने लग गए हैं कि क्या ये बेचने के लिए सही वक्त होगा। मेरा ख्याल है ये एक रुझान भी दिखा रहा है मार्केट का, क्योंकि अधिकांश सवाल भी जो आते हैं वो 4-5 साल पहले इन्वेस्ट किए हुए लोगों के आते हैं। राइट। तो एक हाफ साइकिल लगभग कंप्लीट होने के बाद ये सवाल अपने आप जहन में उठता है। कुणाल जी के सवाल पे आते हैं। कुणाल जी, सबसे पहले तो चूंकि आपका लोकेशन ऐसा है जिसके बारे में कुछ चर्चा करना जरूरी है, मैं उससे बात करूंगा। विपिन जी, घोड़बंदर रोड पर जब हम जाते हैं, मान लीजिए आप बोरीवली से शुरू करके थाने तक जाते हैं, तो वाघबिल एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आपको पिछले 4-5 वर्षों में बहुत डेवलपमेंट हुई दिखाई पड़ती है। वाघबिल फ्लाईओवर है, उससे अगर आप नीचे होते हैं और लेफ्ट में चले जाते हैं, आखिर तक जाएं तो वहां पे विजयनगर एनेक्स बना हुआ है। राइट। पिछले 2 वर्षों में उन्होंने 2 नए टावर बनाए जो कि बिल्कुल आसानी से बिक भी गए। तो ये एक ऐसी लोकेशन है जो कि मुंबई, वहां से ऐरोली भी आप पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी से। राइट। और बोरीवली की तरफ आ सकते हैं। तो लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बन गई है, और आप यहां पर अगर आपने इन्वेस्ट किया था तो मैं लगभग कॉन्फिडेंट हूं कि आपकी इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी, मेरा ख्याल है अगर मैं बिल्कुल मॉडेस्टली भी कहूं तो शायद 100% इन्होंने ऑलरेडी उस पर कमा लिया होगा। आज वहां पर आपको 1 BHK जो है वो 48, 50, 60 लाख तक मिलेगा। राइट। आपकी जो वैल्यू है वो मेरा ख्याल है 17-18 लाख, 16-17 लाख रही होगी। तो आसानी से आप आज 30-35 लाख की वो आपकी 2400 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पे खरीदा है तो इन्होंने। तो अगर आप देख लें, और बड़ा साइज है, लगभग 650 स्क्वायर फुट का 1 BHK, तो अच्छा साइज है। तो कुल मिला के इन्वेस्टमेंट अच्छी थी, और अच्छा अब तक आपको रिजल्ट दे भी चुकी है। अब प्रश्न ये है कि क्या आगे भी ये होगा। सबसे बड़ी जो मुश्किल आती है सामने, मेरा इसमें ये मानना है कि अब ये उसी तरह से उसी टाइम में शायद डबल ना हो। ओके। क्योंकि वहां पर अब काफी कुछ आ गया है, और उसके आसपास भी अगर थोड़ा आगे जाते हैं तो हीरानंदानी की तरफ भी काफी डेवलपमेंट हो गई है। उससे पहले की स्ट्रेच में भी अगर आप बोरीवली की तरफ आ रहे हैं तो भी डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रही है। इनफैक्ट विरार तक पहुंचने तक सारा एरिया भर चुका है। तो वो जो एक जोर आया था डबल होने का, वो शायद अब इतनी तेजी से डबल नहीं होगा। फिर भी आप इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि अच्छा रिटर्न दे चुकी है, और धीमे धीमे आपको रिटर्न देती रहेगी। फिर भी 15-20% का रिटर्न आपको देती रहेगी अगले 1.5-2 साल में। तो उसमें इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टेड रहना है तो रहें, लेकिन अगर डबल करना चाहते हैं दोबारा तो वो नहीं होगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहें तो बेच भी सकते हैं। तो मेरा अपना नजरिया यह होगा कि बने रहें प्रॉपर्टी में। एक ऐसी लोकेशन है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अच्छा रिटर्न देती रहेगी, भले ही डबल ना करे। राइट। और जब तक आपको जरूरत नहीं है तब तक आप बने रहें, और जब अगर आपके कोई जरूरत के या काम के लिए आप पैसा चाहते हैं तो फिर आप बेच सकते हैं। तो ऑलमोस्ट काफी अच्छा रिटर्न आपको मिल चुका है कुणाल साहब। और अगर आप चाहें, जैसा अरविंद जी कह रहे हैं कि जब तक कोई खास आवश्यकता ना हो तो इसमें बने रहें, आपका वो जो रिटर्न है वो थोड़ा इंक्रीज, यहाँ अब उस पेस से आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी बढ़ता जरूर रहेगा। तो चलिए, इस सलाह के साथ अब आज के शो का वक्त यहीं खत्म होता है। तो हम अरविंद जी को धन्यवाद देते हैं कि आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो प्रॉपर्टी गुरु के आज के एपिसोड में इतना ही। हमेशा की तरह हम आपसे दरखास्त करेंगे कि आप हमसे अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपने ईमेल में अपने नाम पता के साथ हमें ईमेल करेंगे pg@moneycontrol.com पर। अपना फोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा ताकि हम आपसे दोबारा भी संपर्क कर पाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।